भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि मोक्ष की कामना कभी ना करना। क्यों? वेद व्यास जी, गौरांग महाप्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा कहते हैं मोक्ष से ज्यादा बेहतर नरक है। सुनने में बड़ा अटपटा लगता है। ध्यान से सुनिएगा, क्या अंतर है। मोक्ष के बाद में भगवत प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। सदा के लिए भगवान से दूर हो गए। ऐसा समझिएगा जैसे मैंने रामचरितमानस में एक चौपाई आपसे कही थी कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। इसी प्रकार ये मोक्ष भी सबसे बड़ी रोग है। और लोग क्या कहते हैं, हमें मोक्ष मिल जाए, बस छुटकारा मिल जाए। ना ना बाबा ना। अच्छा, नरक क्यों हमने कहा? हमने नरक को क्यों अच्छा कहा? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नरक से कभी ना कभी फिर मनुष्य शरीर में आओगे, कभी ना कभी कोई संत महात्मा मिल जाएगा, फिर आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। इसलिए द्वैत प्रेम श्री कृष्ण का जब तक भगवान से मिलन ना हो, भक्ति ना हो, सेवा ना हो, तो जीवन का सार नहीं है। मोक्ष मिलना बहुत आसान है, भक्ति बहुत मुश्किल है। भक्ति रसामृत सिंधु में गौरांग महाप्रभु ने तो कहा मुक्ति और भुक्ति बहुत खतरनाक हैं, ये चुड़ैल हैं, इनसे सावधान रहिएगा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, करेंगे, उसका प्रयोजन केवल 4: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और ये चारों ही निंदनीय हैं। जब मोक्ष को निंदनीय बता दिया गया, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं वेद व्यास। उन्होंने कहा कि जो तत्वज्ञ हैं, असली, वो टॉप के भक्त कहते हैं नरक हो चाहे स्वर्ग हो चाहे मोक्ष हो, सब बराबर हैं। नरक और मोक्ष को बराबर बता दिया। और मैंने कहा गौरांग महाप्रभु ने तो यहां तक कहा नरक अच्छा है मोक्ष से, क्योंकि वो लिमिटेड है। नरक से वापस आ सकते हो, मोक्ष से वापस नहीं आ सकते। हो सकता है नरक से कभी न कभी हमें फिर मानव चोला मिले, कोई भक्त मिल जाए
कोई प्रेमानंद प्राप्त कर लेता है, रसिक मिल जाए, हमें भगवान के प्रेम की प्यास जगा दे। इसलिए आज इतना जान लीजिए, तीन चीजें: संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। भगवान से हमारा क्या संबंध, भगवान संबंधी मिलने का क्या उपाय, इसे कहते हैं अभिधेय। और उनको प्राप्त करने पर क्या चाहते हैं, ये तीन प्रश्न, तीन का उत्तर। ध्यान दीजिएगा। चैतन्य चरित्रामृत में कहा गया, वेद शास्त्र कहे संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तीनों के आगे लिखो, संबंध के आगे लिखो कृष्ण, अभिधेय के आगे लिखो कृष्ण, प्रयोजन के आगे लिखो कृष्ण। ये तीनों के साथ में क्यों लिखा हमने? इन तीनों के साथ लिखिएगा, संबंध केवल कृष्ण, और अभिधेय क्या उपाय है? कृष्ण भक्ति। संबंध के आगे देखो, सरलता से बता रहा हूं, संबंध के आगे भगवान कृष्ण, राम, और अभिधेय राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। अब प्रयोजन प्रेम। तीन महाधन हैं, कृष्ण, कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम। तो हमारा संबंध भगवान से, हमारा उपाय भगवान की भक्ति, और प्रयोजन प्रेम को पाना। और कुछ नहीं है इसके अलावा। सारे शास्त्रों वेदों का निचोड़ बता रहा हूं, कुछ नहीं पाना, भाई यही सार है जीवन का। हमारा संबंध केवल भगवान से। अगर हमें समझ आ जाए, छह गुण कभी नहीं त्यागने चाहिए, और छह बुराइयां सदा त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। सत्य, दान, आलस्य, शून्यता, अनसूया, क्या मतलब दूसरे में दोष दर्शन के अभाव, क्षमा और धृति। ये छह दोष इस जगत में उन्नति चाहने वाले मनुष्य के लिए त्याज्य क्या होना चाहिए? निद्रा, बहुत सोना, और तंद्रा, जागृत अवस्था में मूढ़ भाव, भय, क्रोध, आलस्य, ये सब त्यागने योग्य होते हैं। देखिएगा, याद रखने वाली बात कि भगवान के चरणों का प्रेम, बस इतनी सी बात। भगवान के चरणों का प्रेम, यही मानव जीवन की साधना, और भगवान के चरणों का प्रेम यही जीवन की सिद्धि, यही साधना सिद्धि। राम पग नेहू, भगवान शंकर कहते हैं, साधन सिद्धि राम पग नेहू। किसी भी प्रकार भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, किसी भी प्रकार, लोग वाग
कलयुग की बहुत बुराई करते हैं, कलयुग की बहुत बुराई करते हैं। और मानस के अंदर चुपाई में क्या कहा गया कि कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। अच्छा जी, क्या है ऐसा इसमें कलयुग में? गाय राम गुण गम विमल भवतरी विनय प्रयास। बताइए, यदि मनुष्य विश्वास करे, कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है। और आप और हम लोग, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, हम कलयुग के वासी हैं, क्योंकि इस युग में भगवान के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना किसी प्रयास के संसार रूपी समुद्र से, इसे भव सागर कहते हैं, तर जाता है। इसलिए कलयुग को दोष कभी मत देना। बहुत से लोग कहते हैं अरे कलयुग में भगवान कहां रखे हैं। आप सोचिएगा, हमारे विचार, हमारी बुद्धि कितनी बिगड़ी हुई है कि हम भगवान के उसको भी समझना नहीं चाहते। इसे कहते हैं रामचरितमानस में, सकल कामनाहीन जे राम भक्ति रस लीन, हर नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनऊ किए मन मीन। मैंने पहले भी आपसे एक दिन कहा था, जब आपका मन मछली बनकर समुद्र में गोते लगाने लगे, सब प्रकार की भोग और मोक्ष की कामनाओं से रहित, दो ही कामना तो हम करते हैं, भोग की या मोक्ष की, इनसे रहित भगवान के रस में, भगवान की भक्ति के रस में, भगवान के प्रेम के रस में। अब बताइए, भगवान के प्रेम से क्या मतलब? भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान का चरित्र, भगवान की कथाएं, उनके भक्तों का चरित्र। अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बनाकर, यानी ये अमृत का सरोवर है कृष्ण कथा और राम कथा। भगवान की कथाएं अमृत का सरोवर है, और जहां माया है, जहां मोह है, जहां ममता है, जहां आसक्ति है, वो मृत का सरोवर है, माया का सरोवर है। जो व्यक्ति भगवान की लीलाओं में उस अमृत के सरोवर में गोते लगाता है, वो भगवान की अमृत रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करता रहता है, क्षण भर के लिए भी उससे अलग नहीं होना चाहता। अरे नशा करना है तो भगवान के प्रेम का करो ना, जिससे कोई तुम्हें छुड़ाना ना चाहे। जिससे तुम्हें कोई अलग ना करना चाहे। ये मनुष्य शरीर ऐसे ही नहीं मिलता, भगवान को पाने के लिए ही मिलता है। लेकिन हम लोग ये समझना ही नहीं चाह रहे कि हमारा ध्येय केवल भगवान को पाने का होना चाहिए, केवल भगवत प्राप्ति। क्यों? बाकी सब तो छोड़ के जाओगे, उसको पाना क्या है? जो छोड़ोगे वो पाना कहां हुआ? पाना तो उसे कहते हैं जो छोड़ना ना पड़े। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। रामचरितमानस इतना अधिक विस्फोटक ग्रंथ है। हम लोग तो समझते हैं बड़ा आसान है, स्त्रियां घर में बैठ के सुंदरकांड का पाठ कर लेती हैं।
शायद ही पूरे जीवन में कभी समझ पाए कि सुंदर कांड में सुंदरता क्या है, शायद ही कभी जीवन में समझ पाए। मगर चलो कम से कम संसार के गाल बजाने से अच्छा है भगवान की चौपाइयां जैसे भी गाते हैं अच्छा है। रामचरितमानस इतना विस्फोटक ग्रंथ है और भाषा इतनी मीठी, इंसान धोखा खा जाता है और इस चक्कर में असली बात समझ नहीं पाता कि गूढ़ तत्व क्या है इसके अंदर। बहुत गूढ़ है। देखिएगा, भगवान श्री राम के शील और कृपा प्रेम से भरी, कोई समझे तो कैसे समझे। इसलिए लक्ष्मण जी, अंगद जी, भरत जी और हनुमान जी महाराज की बहुत आवश्यकता है। हम राम जी के, ध्यान से सुनिएगा, शील और कृपा प्रेम भरी को नहीं समझ सकते। ये तो कृपा है किनकी? इन भक्तों की। लक्ष्मण की कृपा, अंगद की कृपा, भरत जी की कृपा, हनुमान जी की कृपा। कहते ना, कृपा कृपा कृपा, इतनी लंबी कहानियों के बाद बस कृपा, बस प्रेम, बस भक्ति। क्योंकि हमारी सच्चाई इतनी गंदी है कि इसके अलावा कोई उपाय है ही नहीं। सोचो, जो मजे की बात, ये हमें ये सब पता ही नहीं। सुना तो है लेकिन हम भी वही, इसका भरोसा नहीं। अब सोचिएगा, हम कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम अपने को भगवान का अंश तो मानते नहीं। अगर रोगी मान ले, अगर अपने को रोगी मान लो, खुद को सुधारने के तैयार हो जाएं, तो बुरा नहीं लगता रोगी को भी। अब कोई व्यक्ति कैंसर का रोगी कैंसर के अस्पताल में जाएगा, वह सबको कैंसर है। कहते ना, राक्षस अपने को राक्षस नहीं मानता। हमारे ऊपर, मैंने एक दिन आपसे कहा था, हमारे चित्त में संस्कारों का इतना मैल जमा है। ये चित्त जो है नी, अनंत जन्मों से हमारा बिगड़ा हुआ है। संस्कारों का इतना मल है, यही नहीं जान पाते हम हैं कौन। सोचिएगा, पूरा पूरा जीवन लोग वाग गीता भागवत रामायण कराते रहते हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते मैं कौन हूं। कहते हैं ना, जो शीशे में दिखता है और जो लोग बताते हैं, और जैसे हम औरों को दिखते हैं और देखते हैं, वही हम खुद को मान लेते हैं। हमने शरीर को देखा, आईने में शरीर को देखा, कभी देखने वाले को देखा? आप सोचिएगा, शरीर के अंदर तुम कौन हो वो नजर नहीं आ रहा। शरीर के अंदर तुम्हारा बाप भी इसके अंदर बैठा हुआ है, वो नजर नहीं आ रहा। फिर हमने क्या जाना? और गाते क्या है? ये चोला बड़ा अनमोल। जिस घड़ी भी हम ये समझ जाएं कि रामचरितमानस की इतनी मीठी भाषा के पीछे कैसा कड़वा सच है, अगर हमारे ही बारे में हम विश्वास नहीं कर पाएंगे। दो तरीके होते हैं, ये ना करो, वो ना करो। इंसान पगला जाएगा। कितनी लंबी सूची है।
इसलिए कृपा, भक्ति, प्रेम की आवश्यकता है। एक नाता, मैंने कहा ना, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, बस 3 शब्द अपने जीवन में उतार लीजिए। 3 चीजें अगर हमें समझ आ जाएं, हमारा संबंध, हमारा अभिधेय और हमारा प्रयोजन, कृपा, भक्ति, प्रेम, ये संबंध कैसे समझ आता है? कृपा से। भक्ति, जब तक भगवान से करेंगे नहीं, उपाय भक्ति ही है। भगवान को पाने का और कोई उपाय नहीं है। और भक्ति कब होती है? जब मन बुद्धि का सरेंडर होता है, शरणागति होती है। जब तक एक नाता नहीं जुड़ेगा, जिससे प्रेम हो जाए, वो भी ऐसी की पूरी दुनिया। अब बताइए, मीरा का पूरा वंश था, रजवाड़ा था, पति था, देवर जेठ ने जाने क्या क्या परिवार था, लेकिन इतना भगवान से प्रेम कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ऐसे प्रीतम को छोड़कर जाएं कहां, और कपट छल आदि करने की नौबत क्यों आएगी? हमारे हृदय में वो भगवत प्रेम जिस दिन जाग जाएगा, हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पर वो कब्जा जमा लेगा। याद रखिएगा, जिस दिन मेरा मन भगवान का, मेरी बुद्धि भगवान की, मेरा चित्त भगवान का, बस अब इस पर अहंकार करो कि मैं भगवान का हूं। ये अहंकार होना चाहिए। मैं पैसे वाला हूं, ये तो धिक्कार है। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, ये मूर्खता है। जिस दिन हमारा मन भगवान से, बुद्धि भगवान से, चित्त भगवान से कब्जा जमा ले भगवान का प्रेम, अपना अपना कुछ ना रहे, हम अपने ही ना रहें, बस रास्ता है यही। इसके लिए चाहिए, ध्यान दीजिएगा, आखिरी बात बोल रहा हूं, सत्संग का मुक्का। जब तक हमें सत्संग के हथौड़े नहीं लगते, हम अपनी बुराइयों को छोड़ने का प्रयत्न नहीं करते। आज यहां विराम दे रहा हूं, कल फिर इससे आगे आपके साथ में मैं आने वाले 2 दिन 14 तारीख और 15 तारीख विशेष इन 3 चीजों पर ही जोर दूंगा, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। बस ये अगर हो गया, जैसे हम अब तक अपने को शरीर मानकर परिवार के साथ ऐसा संबंध मान चुके हैं, जबकि सबको समझ आ रहा है एक दिन चले जाएंगे। आप मुझे बताइए, कोई बता दीजिए किसके घर में 500 साल पुरानी एल्बमें रखी हैं? 500 साल पहले मेरे दादाजी के, परदादाजी के, कौन से दादाजी थे ना, हमें कहां याद है। जो 100-200 साल बाद मिट्टी में मिलने वाला है, वो संबंध पक्का है। इसलिए मेरे भाई, आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन करता हूं कि जी